नॉर्थ कोरिया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है। पूर्वी सागर की ओर मिसाइल फायर की गई नॉर्थ कोरिया की तरफ से। जापानी पीएमओ ने खबर की पुष्टि की है। जापानी पीएमओ ने कहा है कि हम जरूरी जानकारी अब इस बारे में इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से जो लगातार जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो चाहे आईसीबीएम्स हो या फिर तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया जा रहा है। और इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। खुद आपको जो तस्वीरें हमने दिखाई कि वहां पर किम जोंग उन नजर आते हैं, वो खुद इसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। यानी चाहे कितना ही बोल दिया जाए नॉर्थ कोरिया को या फिर किम जोंग उन को, लेकिन जो तानाशाह है वो अपनी हरकत से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जापान ने अपनी रणनीति आखिर क्यों बदली है? नॉर्थ कोरिया से कितना बड़ा खतरा, इस तरफ मैं आता हूं और आपको पूरी जानकारी। जीडीपी का 2% डिफेंस पर अब खर्च करेगा जापान। ये जापान की तरफ से फैसला लिया गया क्योंकि नॉर्थ कोरिया से खतरा बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 2027 तक रक्षा बजट 320 अरब डॉलर करने का जो अनुमान है वो है। जापान तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला अब देश इसी के साथ बन जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइल पर 320 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे जापान की तरफ से, क्योंकि जो टेस्टिंग हो रही, मिसाइल की टेस्टिंग, जो डर दिखाया जा रहा है, इसके बाद ये रणनीति बदलनी पड़ी है। जापान अमेरिका से टॉम हॉक मिसाइलें खरीदेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो सामने आ रही है। ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो नया फ्रंट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये फ्रंट कितना ज्यादा आपको लग रहा है कि खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? देखो ना, ऐसा लग रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी लाइमलाइट। जब थोड़ी शांति होती है तो नॉर्थ कोरिया ने ब्लास्ट कर दिया। अब देखो रशिया के वेपन्स खत्म हो रहे हैं तो रशिया ने चीप वेपन्स ईरान से लेने शुरू किए हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो नॉर्थ कोरिया के भी एक एजेंडा हो सकता है कि हमारे पास भी वेपन ये मौजूद हैं, आप हमसे खरीदो। हो सकता है ये भी टेस्ट कर रहा हो। एट द सेम टाइम नाउ ये जापान को भी बहाना मिल गया है, जो विश्व युद्ध नंबर 2 वर्ल्ड वॉर के बाद से दबा हुआ था। अभी उसको समझ में आ रहा है कि हमारी रक्षा करने के लिए अमेरिका कब आएगा, मजबूत होना जरूरी है। इसमें भी देखिए जापान एक बायर बन रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री का। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द इकोनॉमी। अमेरिका की जो आर्म्स इंडस्ट्री कहाँ सामान बेचेगी, कैसे बेचेगी, उसके वजह से काम चले जा रहा है। तो नॉर्थ कोरिया का ये जो स्टेप है बीच में, दो तरीके से मैं देखता हूँ। एक तो पहला कि अपनी शक्ति बचाना, दिखाना, ताकि आप साउथ कोरिया को भी लेके सपोर्ट करने में आओ, तभी भी हम सक्षम हैं। पिछली बार आप लोगों ने दिखाया था, एक बार इसने 200 एयरक्राफ्ट एक साथ लॉन्च कर दिए थे। ये दिखाया कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हम चालू कर सकते हैं। ये आप सही कह रहे हो। और किम जोंग तो सरदाना सर इसके लिए जाने ही जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, दुनिया को चेताने के लिए, अपना शक्ति दमखम दिखाने के लिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सामने एक बड़ा चैलेंज सुपर पावर अमेरिका भी तो है। अमेरिका से भी टकराने की नौबत आ सकती है नॉर्थ कोरिया की। देखिए, नॉर्थ कोरिया एक अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग देश दिखाने के लिए ये सारे शक्ति प्रदर्शन करता है जी। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है देखने का कि सिर्फ ना ही जापान पे और बाकी आसपास साउथ कोरिया और अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वो एक कमजोर देश नहीं है, और यदि वो अपने पे आया तो एक ऑफेंसिव पे भी आ सकता है। तो वो उनका अपना नेशनल प्राइड है, अपना तरीका, चाहे वो गलत हो या उनके लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन बात तो है कि आज उनका जो शक्ति प्रदर्शन है, जापान के ऊपर से उनकी क्रूज मिसाइल्स जा रही हैं, तो एक अपने आप को स्ट्रांग देश मिलिटरीली वो बना चुका है। एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है सिन्हा साहब कि पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा विध्वंसक हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी मची हुई नजर आ रही है। क्या ये परिस्थितियां भी इशारा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया विश्व युद्ध देखने जा रही है? क्या ये आशंकाएं और ज्यादा प्रबल होती हैं? समीर, इसके 2-3 बिंदु मैं देखता हूँ। एक तो मैं देखता हूँ कि जो अमेरिका का MIC हो, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, या बाकी लोग जो आर्म्स बेचते हैं, वो एक फियर साइकोसिस, एक भय को जन्म देते हैं कि अरे तुम पर खतरा है, खतरा, तुम सामान खरीदो नहीं तो मर जाओगे। वही हो रहा है। तो ये दुकानदारी का टेक्निक है, ये मैनेजमेंट स्टाइल है, ये बेचने का तरीका है। और लेकिन सफर कौन करता? आम जनता। यूक्रेन में क्या हो रहा है मुझे बताओ? यूक्रेन को रूस से क्या खतरा था? जब तक वो नाटो के चक्कर नहीं शुरू हुआ, क्या रूस का कोई कुदृष्टि था यूक्रेन पे? नहीं था। तो ये खामखा ये पंगा लेके यूक्रेन ने डिजास्टर। लेकिन सर, ये बात हमें समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, ये तमाम राष्ट्राध्यक्षों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि फेयर दिखाकर अपना इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं? और अमेरिका ने देखिए वहां युद्ध कराया और पूरे यूरोप में, पूरे नाटो कंट्रीज को अपने इक्विपमेंट बेच रहे हैं। तिवारी सर, ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है दुनिया को, और इसका फायदा क्या होगा?
लेकिन देखिए ये समझ में अगर आ जाए तो सारी समस्या ही विश्व की खत्म हो जाए। वही तो समस्या क्या। अब देखिए जेलेंस्की अगर देखिए ये कोई पॉलिटिकल जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। इनका फ्यूचर देखिए कैसे कहाँ अभिनेता थे और कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन जो जमीन से जो देशभक्त नेता है उसको देश के प्रति और जनता के प्रति प्रेम होता है और जागरूकता होती है। इन्होंने पूरे टाइम एक्टिंग किया। लेकिन देश के प्रति प्रेमी हैं तभी तो इस जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ इतने महीनों से जंग में टिके हुए रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना कर रहे हैं। सभी बिल्कुल मैं सहमत हूँ, देश प्रेम है। हाँ। लेकिन देश जनता की समस्या का समाधान करना भी एक नेता का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। समय की कमी है, जल्दी से बस 10 सेकेंड। देश प्रेम नहीं है, खाली सेल्फ ग्रेटिफिकेशन अपना को दिखाने के लिए कि मैं टफ लीडर हूँ वो कर रहा है। ये है कि जनता के बारे में जो कोई नहीं कर सकता। जनता के बारे में सोचने से ज्यादा तो जनता को युद्ध लड़ने के लिए ही कहा जा रहा है, चाहे वो रूस हो या यूक्रेन हो। तो फिर समस्या का और युद्ध का हल निकलता हुआ नजर फिलहाल तो नहीं आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।